हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मेरे से जो छोटे हैं उन लोग को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे से जो बड़े हैं उन लोग को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह सुबह उठ के मैं इस रूम में, जिस रूम में मतलब परी के नाना रहते हैं, तो पापा वाले रूम में मैं आके यहाँ पे यहीं पे आज चाय मैं और मम्मी दोनों पिए थे। और सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ चाय पीने से पहले, क्योंकि मतलब होता है ना सुबह मॉर्निंग में ना बासी पानी पीना ही चाहिए। और मैं डेली पानी ना पीती हूँ, पानी चाय पीने से पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। अरे वाह, अच्छा वाह, फिर से एक बार, फिर से एक बार, एक बार। तो मंकी नहीं करती है, मंकी है। सुंदर कैसे करती है, इतना सुंदर मंकी है। सुन, हम देखो हम बताते हैं, ऐसे ऐसे करते। वाह मंकी है। वाह, मंकी है तू। ऐसे दोनों हाथ जोड़ के वाह, आइसक्रीम परी रानी अच्छा टेम्पू खाएगी, चलती इसमें खोजेगा। परी गाड़ी पे झूला झूलेगी, परी मेला में झूला, सब झूला पे झूले। तो ये जो सुबह का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, तो वो ना मतलब होता है कि सुबह के टाइम ना अगर 5 मिनट आप बैठ के स्थिर से चाय पीते हो ना, तो उसका आनंद ना बहुत अलग होता है। और फिर चाय पीने के बाद मेरी मम्मी जो है ना मेरे बालों में जू देख रही थी, क्योंकि हम लड़कियों के बालों में ज़्यादातर जू हो ही जाता है। और आपके बालों में है या नहीं है आप लोग ज़रूर बताना। मेरे बालों में तो शुरू से ही है, स्टार्टिंग से ही है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना उस टाइम भी मेरे ना बहुत घने घने बाल थे और फिर लंबे बहुत थे। पहले की पिक तो मैं ज़्यादा डालती नहीं, लेकिन पहले की जो पिक एक दो डाली भी होंगी ना तो उसमें आप लोग देखे होंगे मेरे बाल बहुत लंबे थे, लेकिन जू भी बहुत थे। शुरू से ही स्टार्टिंग से जू बहुत थे। तो मतलब पहले रहता था ना कि मम्मी जैसे फैमिली में कोई भी है तो वो देख देते थे। ये सब चीज़ ना ससुराल में मिलता नहीं है, क्योंकि ससुराल में किसी को उतना आपसे तो वो रहेगा नहीं कि हाँ मतलब आपके लिए टाइम तो कोई निकालेगा ही नहीं, आपको उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है, ऐसा होता है। और ये सब चीज़ ना मायके आके ही मतलब हो पाता है, मायके में ही ये सब चीज़ें मिलती है। कभी माँ के हाथों मतलब कभी माँ के तरफ से या तो कभी भाभी की तरफ से, मतलब जो होता है ना मतलब प्यार दुलार ये सब जो होता है ना, ये ज़्यादातर मायके में ही मिलती है फैमिली लोग की तरफ से। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने इस रूम में आई, परी और मम्मी उसी रूम में बैठी हुई थी। परी कुछ कुछ खा रही थी और तब तक मैं सोची कि यहाँ इस रूम का बेड ठीक कर देती हूँ। और फिर मच्छरदानी को मैंने खोल दिया है और मच्छरदानी को तो ये वाला रूम जो है ना वो बड़ा वाला रूम है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये जो ट्रॉली वाली आप देख रहे हो, ये ना ट्रॉली साइड में मेरा ही है जो कि मैं लेके आई थी। तो ट्रॉली में कुछ भी कपड़े नहीं है, कपड़े सब मैंने ओपन करके निकाल लिया है। तो ट्रॉली सिर्फ साइड में करके लगाया रखा हुआ है। और उसके ऊपर जो कंबल है वो मैंने कल धो के धूप में सुखा के ला के यहाँ रखी हूँ। तो इसको ना दीवान पलंग में रखा जाएगा। और इधर ना मैं सोच रही हूँ रख ही दूँगी, क्योंकि इधर रखे रखे ना गंदगी मतलब गंदे भी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ना धूल मिट्टी सब अब चलने लगा है, उड़ने लगा है। तो खिड़की की तरफ से आते हैं ना धूल मिट्टी, तो फिर गंदे होते हैं और फिर धोने से कोई फ़ायदा नहीं। और इस साइड एक और कंबल है जो मोटा, वो जो है ना पतला वाला, उससे ये मोटा वाला है, ये ज़्यादा ठंडा के लिए था। तो ये भी धो के यहाँ पे रखा हुआ है। तो सारा धो के रखा हुआ है, लेकिन रखने के आसकत से मतलब रखा नहीं रहा है। लेकिन आज ना सोच रही हूँ कि आज ना काम इधर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो आज ना वो सब मतलब जो काम सब बचे हुए हैं ना वो सब कर ही दूँगी। और परी यहाँ पे आके खेलने लगी, क्योंकि परी ज़्यादा देर तक तो रहती नहीं है, तो वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। और ये ट्रॉली छोटा वाला है, ये भी मैं मतलब इसमें भी कुछ कुछ कपड़े हैं जो कि नहीं मतलब डेली यूज़ के लिए नहीं है, कभी कभी मतलब होता है ना पहनते हैं हम लोग वीडियो बनाने के लिए, वो है। और एक और ट्रॉली हो गया, ये वाला ट्रॉली में भी वही सब कपड़े सब हैं। तो ये भी यूज़ में नहीं आता है, तो वो साइड में करके रखे हुए रहते हैं। और इस साइड से मैं झाड़ू करते करते अब निकलते जा रही हूँ बाहर, रूम के बाहर।
सारे घर के काम सब कंप्लीट हो ही चुके हैं, मतलब झाड़ू हो चुके हैं, रूम की सफाई हो चुकी है और पोछा मैंने सोचा ना कि लगे हाथ तो दे ही दूँ, लेकिन ना फिर मतलब हुआ मन कि नहाने से पहले दूंगी, अभी छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे जो चिप्स हम लोग ने कट किया था, काटा था, सुखाया था, तो वो सब हो चुका है एक ही दिन में। आजकल इतनी ज़्यादा धूप है ना, इतना ज़्यादा धूप है कि एक ही दिन में चिप्स सब सूख जा रहा है। तो यहाँ जो एक और बाल्टी जो मम्मी लेके आई थी, तो उसमें मैंने भर दिया है। तो उसमें पूरा मतलब ऊपर तक भर चुका था, जगह नहीं था। तो फिर एक और जो छोटा वाला जो डब्बा था ना, मैं सोची इसमें रख देती हूँ। तो ये ना मतलब किचन में रख दूँगी, क्योंकि मतलब आजकल ना डेली चिप्स छना रहे हैं, डेली, क्योंकि अभी चिप्स का सीज़न ही चल रहा है और यही टाइम होता है ना, मतलब यही सब टाइम में ना चिप्स सब ज़्यादा मतलब काटे जाते हैं, ज़्यादा सब लोग खाते हैं और फिर सालों सालों तक चिप्स चलते हैं। तो यहाँ ये भी मैंने इसमें भी डाल दिया है, तो इसमें थोड़ा सा हुआ और उसके बाद एक और जो उसके पहले हम लोग ने कट किया था ना, तो वो भी प्लास्टिक में मम्मी ने बांध के रख दिया था, क्योंकि हवा ना लगे इसी कारण। तो मम्मी बोल रही थी इसको भी ना मतलब डब्बा में डाल ही दो, हवा नहीं लगेगा, अगर हवा लग जाएगा ना तो फिर इसको धूप दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए ना ये पहले वाला चिप्स जो है वो है। और फिर चिप्स देख ही सकते हो कितना सारा कटा चुका है। मतलब होता है चिप्स जब घर का आलू होता है ना, तो लगता है ना कि काट के रख दूँ, क्योंकि वो चिप्स ना सालों साल चलते हैं और सब लोग खाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि चिप्स जो होता है ना चावल दाल के साथ भी अच्छा लगता है। और उसके बाद चना दाल को भी मैंने डब्बा में डाल दिया है। तो चना दाल ये ना मम्मी कल ही लाई थी, हाँ कल ही लाई थी। तो इसको भी डब्बे में मैंने रख दिए हैं, क्योंकि कोई भी सामान ना डब्बा में रहता है ना तो वो सुरक्षित रहता है। और ऐसे ना आजकल ना डब्बा भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी के कारण। तो उसको भी ना ऊपर से मैं ज़्यादातर कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो ये जो डब्बा है ना, ये नया वाला है। और ये जो चना मैं ले आई हूँ, तो पहले वाला जो चना है ना, वो छोटा वाला जो डब्बा था उसमें मैं डाल दे रही हूँ। और बड़े वाले जो डब्बा था ना, उसको मैं खाली करके मतलब और ज़्यादा जो चना जो है ना दूसरा प्लास्टिक में, वो उसमें रखना है। तो ये डब्बा देख सकते हो पूरा गंदा हो चुका था, मतलब रखे रखे भी डब्बा ना गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना उसको फिर मैंने धो दिया है यहाँ पे पानी से, और फिर मतलब थोड़ा सा सर्फ लेके तो धो दिया अच्छे तरीके से। उसका जो ढक्कन था ना वो भी काफ़ी गंदे लग रहे थे, तो उसको भी मैंने धो दिया। और सुबह के टाइम होता है ना कि मतलब अभी तो नाश्ता मतलब एक ही बार खाना बनाओ, या तो नाश्ता यहाँ ज़्यादातर हम लोग एक ही बार बनाते हैं, नाश्ता या तो खाना। और यहाँ पे इतना काम पता ही नहीं चलता, क्योंकि खड़े खड़े ना सारे काम सब कंप्लीट हो जाते हैं और फिर 9 बजे के बाद कोई भी काम नहीं रहते। और मम्मी बोल रही थी आज ना थोड़ा सा लेट से ही बनाना, क्योंकि लेट से इसलिए बनाना क्योंकि रात को हम लोग खाए थे ना, तो लग रहा है ना जैसे कि बहुत ज़्यादा खा लिए थे, बचा ही नहीं है। इसीलिए लग रहा था ना कि थोड़ा सा लेट से ही खाना बनेगा। तो इसलिए जो सुबह का थोड़ा बहुत जो काम जो एक्स्ट्रा था ना, वो सब मैं सोची कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे चना जो है ना, ये घर वाला है। तो घर वाले चने में ना थोड़ा सा गंदगी ना ज़्यादा रहता है। और फिर वो जो लकड़ी उकड़ी रहता है ना, वो सब ना मतलब धान जैसे मतलब जैसे खेत में रहता है ना, वैसे ही दे दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा गंदा रहता है। तो यहाँ पे सारे मैंने डब्बे में ही डाल दिए हैं। जब मतलब फुलाया मतलब फुलाने के लिए निकालती हूँ ना चना, तो उस टाइम मैं चुन लेती हूँ और उस टाइम फिर मैं साफ़ करके तब फुलाती हूँ। और ऐसे ना सोची कि पहले तो सोची मैं कि सारे ना साफ़ करके उसके बाद ही डब्बे में रख देती हूँ, नहीं तो लेकिन मम्मी ने कहा नहीं ऐसे ही रख दो, और बाद में फिर इसको ना चुन चुन के जब भी बनाना रहेगा तो चुन के फुलाना। तो यहाँ फिर मैंने डब्बे को साफ़ कर दिया है। और मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी था, मतलब चने में ना बहुत ज़्यादा गंदा था, मतलब मट्टी बहुत ज़्यादा था, मट्टी भी बहुत ज़्यादा था। और फिर उसमें ना घास फूस जैसा जो होता है ना, मतलब लकड़ी सब, वो सब भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने डब्बे में रख करके और फिर ऊपर मैंने छज्जे पे रख दिया है उसको। और जो जिसमें कम चना था ना, वो यूज़ में निकाल दूँगी इधर, जो कि डेली मतलब चना उना फुलाया जाता है उसमें। और उसके बाद मेरे इधर के काम हो चुके थे और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश कर ले रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर किचन में ही ब्रश करती हूँ, क्योंकि किचन में होता है ना कि खिड़की के पास खड़े होकर ब्रश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मनी प्लांट सब देख सकते हो यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे फूल मैंने लगा दिया है, मैंने नहीं मम्मी ने लगाया
पहले आई थी तो मैं भी 2-4 लगाई थी, लेकिन वो सब ना सब मुरझा चुका है। तो मम्मी फिर से लगाई थी तो वो सब अभी खिला हुआ है। और उसके बाद खाना बनाने में उसके बाद मैं लगी तो सारे इधर के काम से छोटे-छोटे काम सब हो चुके हैं। तो आज मैं बनाऊँगी कुछ भी नहीं, सादा खाना, चावल, दाल और आलू और पटल की भुजिया। और चिप्स मैंने तल दिए हैं क्योंकि चिप्स तो डेली ही तलाते हैं। डेली ही आजकल मेरे घर चिप्स बन ही रहे हैं। तो यहाँ पे पटल तो मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ। आलू मैं चुन के खाती हूँ। बहुत लोग को पटल ना नहीं खाना पसंद होता है, मुझे नहीं पसंद है। आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं, आप लोग बताना। मुझे तो नहीं पसंद। मैं ना मतलब सब्जी में भी पटल रहता है ना तो उसको चुन के हटा के खाती हूँ। मैं सिर्फ आलू ही खाती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने इसमें भुजिया में डाल दिया है हल्दी, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक। तो हल्दी और नमक और फिर गोलकी को मतलब पूरा कूट के मैं डालती हूँ, क्योंकि गोलकी से होता है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब टेस्ट ना इसका हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो गोलकी पूरा चूर के हम लोग डालते ताकि वो ना मुँह में पता ना चले और फिर इसका टेस्ट भी पता चल जाए। तो यहाँ पे भुजिया बन के रेडी हो चुका है। तो इसको अब मैं ढक दूँगी और अब मैं खाना निकालूँगी सबके लिए, मम्मी के लिए और अपने लिए। ये रहा चावल, दाल, चोखा। तो एक ही में हम लोग ज़्यादातर मैं और मम्मी एक ही में खाते हैं। तो चावल, दाल, चोखा, आलू की भुजिया और फिर चिप्स। तो चिप्स तो देख के ना मुँह में पानी आ जाता है, क्योंकि आजकल का चिप्स ना बहुत अच्छा लगता है और फिर गरम-गरम चिप्स ना अच्छा लगता है खाने में। और चावल दाल हो तो फिर चिप्स की ज़रूरत ही पड़ती है। तो यहाँ पे ये रहा खाना फ्रेंड्स। तो आप लोग आओ फ्रेंड्स, आप लोग भी खाओ। और आज का ये खाना, आज का ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना। और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो मेरी वीडियो अगर देखना पसंद आती हो आप लोग को तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद मैं हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ पे परी को मैं सुला दी थी उस रूम में। तो परी ना यहाँ काम मैं स्टार्ट की उसके बाद तुरंत परी जग चुकी थी। तो यहाँ पे दीवान पलंग मैंने अपना वाला खोल लिया है। तो इसके अंदर देख सकते हो कितने सारे सामान, मतलब दीवान पलंग के अंदर ना बहुत सारे सामान सब शिफ्ट हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि दीवान पलंग के अंदर इतने सारे सामान हैं। तो ये वाला जो पलंग है ना, ये मेरी शादी का ही पलंग है। और ये मम्मी निकाल के मम्मी कुछ खोज रही थी, क्योंकि कल ना सुबह ना हम लोग सोच रहे हैं ना चरौरी पारने के लिए। और हम लोग चरौरी बोलते हैं जो चावल का हम लोग पारते हैं, तो वो पारने के लिए। लेकिन मम्मी सोच रही थी साड़ी पे पारूँ कि बेडशीट पे पारूँ। तो कोई पुराना साड़ी है तो पुराना बेडशीट हो तो उसको निकाल दूँगी। तो मम्मी वही खोज रही थी। और ये वाला जो कंबल था ना फ्रेंड्स, ये वाला जो निकाल के इधर रखा हुआ था, तो उसको भी मैं बोली नहीं अब रख ही दो, क्योंकि इधर रहेगा तो फिर गंदा होगा और गंदा होगा तो दोबारा धोने का फिर मतलब टेंशन रहेगा। तो इससे अच्छा है कि रख दो मतलब दीवान में। तो ऊपर से ये वाला दे दी हूँ। तो नीचे मतलब सारे कपड़े सब कवर हो चुके हैं। तो परी को देख ही सकते हो परी क्या कर रही है। बच्चे होते हैं ना, बच्चे ये सब चीज़ अगर होते हैं ना, गोदरेज खुलता है या तो सामान कुछ निकलता है या तो मतलब दीवान खुलता है, तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, मतलब उनको ना खेलने का मौका मिल जाता है। मैं बार-बार बोल रही परी निकल जाओ, लेकिन ये ना सीधा कहती है नहीं मैं नहीं निकलूँगी। तो फिर बहुत फुसला के मैंने इसको निकाला कि परी फिर से मतलब खोल दूँगी तो फिर से तुम खेलना, प्लीज़ निकल जाओ, प्लीज़ निकल जाओ। तब जाके ये निकली थी। तो फिर मैंने दीवान को यहाँ पे बंद कर दिया है। तो दीवान यहाँ पे बंद करके और उसके बाद मैं बेड को सही कर दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे परी के लिए बना दिया था कचौड़ियाँ, क्योंकि कचौड़ियाँ को खाना पसंद है। तो चाय और कचौड़ी मैं उसको खिला दूँगी। नमक वमक डाल के बनाना तो फिर मतलब होते ना बच्चे खा लेते थोड़े बहुत। और उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था फ्रेंड्स। तो शाम को मैंने सांझ नहीं दिया है, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि नहाई नहीं थी, क्योंकि मैं सोची थी ना सोने से पहले नहाऊँगी। सोने से पहले अगर नहाते हैं ना तो फिर मतलब नींद बहुत अच्छी आती है। होता है ना कि आजकल गर्मी लगती है और फिर गर्मी में आप सोने से पहले नहाते हो तो आपको बहुत फ्रेश लगेगा और नींद अच्छी आती है। तो वही सोच के मैं नहीं नहाई थी, इसलिए मैंने सांझ कौन आया? और शाम का टाइम यहाँ पे हो गया। पापा को मेरे परी पापा का को गाड़ी जाना आ था गया। गाँव भी जाना था और फिर टालटेंगज घर भी जाना था। तो यहाँ पापा का घर मतलब जो शर्ट था ना वो भी गंदा था। तो वो मैं सोची इसको ना धो ही देती हूँ, क्योंकि आजकल ना आधे घंटे में सारे कपड़े सब सूख जाते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम हो रहा है नहीं रहा है, 6 साढ़े 6 7 ऐसे कुछ बज रहे थे। और पापा को निकलना है 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाएंगे। तब तक मैं लगे हाथ। तो यहाँ पे परी का जो गंदा था कपड़ा था ना, गंदा ड्रेस सब जो था वो सब मैं लेके आ गई थी बाथरूम में बैठ के फिर धोने के लिए। तो सारे कपड़े सब मैंने धो दिए, परी के भी और फिर पापा के शर्ट भी, क्योंकि पापा का शर्ट ना अब मैं इसको पंखे के पास दे दूँगी। पंखे के पास ये सूख जाएगा आधा घंटा में।
उसके बाद हम और मम्मी और परी हम लोग तीनों बैठ के यहाँ पे लोया मैं और मम्मी मिलके भरे थे। तो यहाँ पे बन चुका है लिट्टी का लोया, बना के रख दिया था मैंने, और उसके बाद तेल गरम हो चुका था, फिर मैंने तेल में डाल दिया है। तो ये देख सकते हो, ऐसे मेरे घर ना ज़्यादातर सारे कुछ ना कड़वा के तेल में ही बनता है, रिफाइन के तेल में किसी को खाना पसंद नहीं होता है, तो इसलिए कड़वे तेल में ही बनता है। तो यहाँ पे अब मैं छानते जाऊँगी। और लिट्टी होता है ना, रास्ते के लिए बहुत वेस्ट होता है एकदम, मतलब कहीं लेके जाना तो लिट्टी बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आप कहीं भी खा सकते हो। अच्छा, मतलब सफ़र के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो लिट्टी ही लेके जाते हैं, और लिट्टी के साथ आप मतलब अचार ले सकते हो, प्याज ले सकते हो, तो अच्छा रहता है खाने में। और लिट्टी का जो मतलब आटा जो है ना, वो अच्छे तरीके से अगर सनाता है ना तो लिट्टी ना फट जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ खास्ता बनेगा और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं धीरे धीरे करके छानते जा रही हूँ, और ये ना कम आँच में मैं छानती हूँ, क्योंकि कम आँच में छनाता है ना तो फिर ये कड़ा होता है, और कड़ा होता है ना ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, मतलब कड़ा जो होता है ना वो खाने में अच्छा लगता है। और अगर आप तेज़ आँच में छान रहे हो, और लिट्टी ना थोड़ा सा होता है मोटा होता है, तो वो आपको अच्छे तरीके से सीझेगा नहीं, तो फिर आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कम आँच में धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं एक एक देख के इसको पलट दे रही थी। और करू का तेल जो है ना वो अच्छे तरीके से पूरा गर्म था, तो धीरे धीरे ये सीझ रहा था। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो ही चुका था, तो मैं अब ना थोड़ा सा इसको लाल करके और फिर निकाल दी। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल पे नए होगे ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करना। तो इस ब्लॉग को मैं इसी के साथ एंड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सेफ रहे, अपने फैमिली का ध्यान रखें और अपने लाइफ में खुश रहें।